थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून। एनर्जी यानी तवानाई मुतअद्दद बार अपनी शक्लें तब्दील कर सकती है, लेकिन किसी क्लोज सिस्टम में इसकी कुल मिकदार हमेशा मुस्तकिल ही रहती है। जैसे साइंसदानों ने एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम के टेबल बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने इसके बिहेवियर को भी एक्सप्लोर किया, यानी इसकी एक शक्ल से दूसरी में तब्दीली। एनर्जी हमारे इर्द गिर्द हमेशा मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी शक्लें तब्दील करती रहती है। इन तब्दीलियों की बगौर स्टडी कई कारामद अशिया पर मुंतहिज हुई, जिसमें वाटर व्हील, भाप का इंजन, लाइट बल्ब और गाड़ियां शामिल हैं। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ में पाई जाने वाली चेन ऑफ एनर्जी हमें वापस सूरज तक ले जाती है, जो ज़मीनी सतह पर तवानाई का अल्टीमेट ज़रिया है। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून कहता है कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई को अगर जमा किया जाए तो हासिल होने वाली कुल मिकदार हमेशा मुस्तकिल रहती है। सबसे पहले ऐसा करके दिखाने वाला शख्स जेम्स प्रिस्कॉट जॉउल था, जिसने पानी को वेट ड्रिवन पैडल व्हील से गर्म करके दिखाया। बहुत से साइंसदानों के नज़दीक पहला कानून फितरत में पाई जाने वाली सिमेट्री का इजहार है। साइंसदान इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि कायनात में गहरा रब्त पाया जाता है। इसका एक ज़िमनी असूल ये नज़रिया है कि मादा ना तो पैदा और ना ही फना किया जा सकता है। जब एनर्जी की बहुत सी इकसाम के जदौल बनाए गए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस तरह तवानाई यानी एनर्जी भी मुस्तकिल ही रहती है। कुदरत में एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी में तब्दीली यानी ट्रांसफ़र की लाखों करोड़ों मिसालें हैं, जिसे हम एनर्जी ऑफ चेन की पैरवी करते हुए रोज़मर्रा की मिसालों में दरियाफ्त कर सकते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी इसकी एक क्लासिक मिसाल है। एक इलेक्ट्रिक मोटर जैसे ही कोस्टर को ऊंचाई की जानिब आहिस्ता से बढ़ाना शुरू करती है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल एनर्जी में बदलती है। ऊंचाई पे पहुंचकर जब कोस्टर नीचे की जानिब सफ़र का आगाज़ करती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हरकी तवानाई यानी काइनेटिक में बदलती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता चला जाता है। आपकी बाइक या कार केमिकल एनर्जी को पेट्रोल की शक्ल में रखती है, जो उस कदीम एनर्जी का रूप है जो कभी सूरज से हासिल हुई थी। वो तवानाई बिलाखिर बाइक या कार की हरकी तवानाई और इंजन की हीट में बदल जाती है। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में एनर्जी की कुल मिकदार मुस्तकिल रहती है। ताहम इस कानून को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना मुश्किल है, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम को बना पाना मुश्किल अमर है। इस कानून का पहला कायल करने वाला तजर्बा इंग्लिश तिब्बियात दान जेम्स प्रिस्कॉट जॉउल ने करके दिखाया, जिसके नाम जॉउल पर यूनिट ऑफ एनर्जी रखकर ताज़ीम दी गई। ये कानून मुअय्यन मानों में एनर्जी ट्रांसफ़र यूनिट्स को हिसाबी तशरीह में दिखाता है। थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून इस बारे में कोई लबकुशाई नहीं करता कि एनर्जी ट्रांसफ़र का ये अमल कितनी तेज़ी से होगा। एक मोमबत्ती और फायर क्रैकर हो सकता है कि बराबर मिकदार में केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखते हों, लेकिन आग दिखाने पर ये दोनों बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करते हैं। जिस शरह से एनर्जी खारिज होती है उसे पावर कहते हैं, और इसे एनर्जी को वक्त पर तकसीम करने से बयान किया जाता है। पावर का स्टैंडर्ड यूनिट वॉट है, जो 1 जूल फी सेकंड के बराबर है। वॉट स्कॉटिश मौजूद जेम्स वॉट के नाम पर है, जिसने स्टीम इंजन को बेहतर बनाने में हिस्सा डाला और हॉर्स पावर की इस्तिलाह इख्तरा की। पावर का कॉन्सेप्ट खेलों के मैदान में भरपूर तरीके से सामने आया। जीतने वाले को अक्सर इस तरह से ख्याल किया जाता कि अंग्रेजी में हाउ फास्ट एनर्जी इज़ रिलीज्ड। एनर्जी साइंस के हर ज़िमनी शोबा में सरायत कर जाने वाला थीम है। इसी के बायस एनर्जी के बेशुमार यूनिट्स वजूद में आए। बिजली के घरेलू बिल अमूम किलोवाट फी घंटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जबकि कुदरती गैस और जलाने वाले तेल के लिए थर्मल की इस्तिलाह मुस्तामिल है। तिब्बियात दान रोज़मर्रा की अशिया और यूनिट्स के लिए जूल, मगर जब वो एटॉमिक स्केल से डील कर रहे हों तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट रोज़मर्रा के तौमलात के लिए अक्सर कैलोरी की इस्तिलाह यूज़ करते हैं, मगर बहुत से दूसरे यूनिट्स को भी ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं। बहुत से साइंसदानों के नज़दीक थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून बैनुल सतूर फितरत में पाई जाने वाली सिमेट्री का बाज़ाब्ता इजहार है। जॉउल के नज़दीक यह किसी तख्लीक़कार यानी क्रिएटर की मौजूदगी के सबूत से कम नहीं, जबकि दूसरे इसे रूह के फना न होने से तशबीह देते हैं। ब्रिटिश तिब्बियात दान विलियम थॉमसन, जो लॉर्ड कैल्विन के नाम से मशहूर हुआ, कानून बनाए एनर्जी की दुरुस्तगी पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता और इस तरह डार्विन की इर्तिकाई थ्योरी को भी कालादम करार देता था, जिसमें बेकसद तगय्युर व तबद्दुल और इत्तफ़ाक़ात बुनियादी रोल अदा करते हैं। कैल्विन ने पहले कानून को डार्विन के नज़रियात की तरदीद के लिए इस्तेमाल किया। हर क्लोज सिस्टम जैसे कि ज़मीन और सूरज एनर्जी का मखसूस बजट रखते हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी की बका के लिए सूरज को लाजमन एनर्जी अजीम शरह से फैलानी होगी। कैल्विन के अंदाजे के मुताबिक ज़िंदगी
ज़मीन पर 10 करोड़ साल से कम पुरानी है, बनिस्बत अरबों सालों के जिसकी डार्विन की इर्तिकाई थ्योरी डिमांड करती है। केल्विन की तिबियात के माहिर के तौर पर शोहरत इतनी अजीम और फिजिक्स के कवानीन इतने अटल थे कि निसफ सदी तक वो डार्विन की थ्योरी की कबूलियत की राह में हायल रहे। ये तनाज़ा 1904 में हल हुआ जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक ताकतवर एनर्जी सोर्स यानी रेडियो एक्टिविटी की दरियाफ्त बारे ऐलान किया, जो न्यूक्लियर एनर्जी का शाखसाना है। पहला कानून एनर्जी की इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रेमवर्क मुहैया करता है, लेकिन जैसा कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ये सिर्फ कहानी का निसफ हिस्सा है।